हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फरवरी 1947 में किसने यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी? तो कौन थे? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चकबंदी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? भारत में सर्वप्रथम चकबंदी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लाया गया था? तो बड़ौदा राज्य में लगाया गया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? गोदावरी नदी की बात किया जाए तो दक्षिण भारत की नदी है। तो दक्षिण भारत की नदी जो गोदावरी है उसके तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो उस समय था अस्मक। अस्मक जो महाजनपद था वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछा कि मत पूछो, है ना। कितना बार पूछा है क्वेश्चन कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, है ना। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था लंदन में, तो उस समय भारत की तरफ से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने हमारे महात्मा गांधी जी ने गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनमें से कौन सा हथियार नहीं जानते थे? कुल्हाड़ी जानते थे, धनुष चलाना जानते थे, भाला जानते थे, तो को तलवार नहीं जानते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका तलवार। नेक्स्ट है, सिंधु साम्राज्य की दो राजधानियां थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसका कारण क्या था? सिंधु साम्राज्य की दो राजधानियां थी, क्यों? एक साम्राज्य की दो राजधानी था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय जो था ना, आवागमन की साधन की कमी था, इसीलिए दो जगह राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के समय में कौन सा व्यवसाय नहीं था? इनमें से कौन सा जो व्यवसाय है सिंधु सभ्यता के शासनकाल में, सिंधु सभ्यता जब चल रहा था तो उस समय कौन सा व्यवसाय नहीं था? तो बढ़ईगिरी, जुलाहागिरी, स्वर्णकारी और लोहारगिरी। तो इनमें से लोहारगिरी जो था वो नहीं था व्यवसाय। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इनमें से बताना है। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। नेक्स्ट है, विवाह का नियम जारी करने वाला ऋषि कौन था? यानी विवाह जो शादी होता है उस नियम को जारी सबसे पहले किसने किया था? तो दीर्घतमा। कौन किए थे? दीर्घतमा ने किए थे। क्वेश्चन है, वैदिक काल में कांसा और तांबा के लिए क्या उपयुक्त होने वाला शब्द था? कांसा का क्या बोला जाता था और तांबा का क्या बोला जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका अयस। अयस बोला जाता था कांसा और तांबा का। कि 1857 के विद्रोह के द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस विद्रोह के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत हो गया। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों को भारतीय सेना में इनफील्ड राइफल का प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो अंग्रेजों की भारतीय सेना में इनफील्ड राइफल की बात करता है तो 1857 की क्रांति के समय, इसी के चलते 1857 की क्रांति शुरू हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है तो यहाँ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता है तो माउंटबेटन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। कब था? 1928 ईस्वी में। भारतीय पुनर्जागरण का जनक निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर। आधुनिक भारत का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के पिता बात करता है तो आधुनिक भारत के पिता भी राजा राम मोहन राय जी को ही बोला जाता था। नेक्स्ट है,
स्वतंत्र भारतीय रियासत को एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारत में बहुत सारा रियासत थी जो सभी को एकीकरण यानी सभी को जोड़ने का काम जो किए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? जब स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में भारत में सबसे बड़ी रियासत किसकी थी? तो सबसे बड़ी रियासत की बात करता है तो वो है हैदराबाद का था। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। भारत में जमींदारी उन्मूलन कानून सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में जमींदारी उन्मूलन की बात करता है तो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? तो आंसर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में किया। यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर इसी प्रकार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।